राम राम जी। मैं ममता मीना आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं हमारे गांव, क्योंकि हमारे गांव में है भौमिया जी महाराज की और पितरों की स्थापना, और उसके उपलक्ष्य में ही हमारे घर पर स्वामणी का फंक्शन भी है, जिसके लिए हम गांव जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको भौमिया जी स्थापना का फुल ब्लॉग शेयर करूँगी। तो जैसे ही हम गांव पहुंचे तो उसके थोड़ी देर बाद में ही पूजा स्टार्ट हो गई। यहाँ पर सभी लेडीज एकत्रित होकर के और गीत भौमिया जी महाराज के पितरों के गा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड लेकर के आ गए हैं भौमिया जी महाराज की मूर्ति। तो देखिए, इसको इस तरीके से रैप करके और अनाज में रख रखे थे। और अब जब पंडित जी आ गए हैं तो इन्होंने दोनों मूर्तियों को मंगवाया, भैरू जी और भौमिया जी की, और इनको 7 जगह के पानी लेकर के आए थे हम अलग अलग जगहों से। उस पानी से नहला रहे हैं। तो मेरे ससुर जी भी हैं, देवर भी हैं, मतलब परिवार के सभी जेंट्स हैं जो सारे मिल करके और इनको इस पानी से नहला रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से भौमिया जी महाराज को और भैरू बाबा को नहला रहे हैं। देखिए मेरे बेटा भी आ गया है नहलाने के लिए, बोले मैं भी नहलाऊंगा। जब इनको पूरे 7 जगहों के पानी से नहला लिया गया तो उनकी आंखें बांध दी गई, देखो सफ़ेद कपड़े से, और उसके बाद में पानी में डुबा दिया। उसके बाद में रात में ही हवन की स्टार्ट हो गया था, जो कि 11 बजे तक हवन चल रहा था। और हम खाना वाना खा के फ्री होके यहाँ पर मेहंदी लगा रहे थे, क्योंकि कल थी कलश यात्रा। अब उसके बाद में हम रात हो गई थी तो पंडित जी और सब सो गए थे, और अब सुबह हो गई। सुबह का ब्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया क्योंकि इतना काम था तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। जब पूजा शुरू हो गई तो देखिए एक कंवारी कन्या से मूर्ति के आंखों को खुलवाया जा रहा है, और इधर जो कलश लेने के लिए सभी लेडीजें धीरे धीरे एकत्रित हो रही हैं और डीजे का वेट कर रहे थे कि डीजे आ जाए। तो जैसे डीजे आ गया, इधर पंडित जी ने मूर्तियों की पूजा करवा ली। तो उसके बाद में जिया जी को और मेरे चाचा ससुर का लड़का है हमारा देवर, उसको इन दोनों मूर्तियों को दे दिया। एक भैरू जी की है और एक भौमिया जी की है, और इधर 4 झंडे लेके खड़े हैं। तो देखिए अब हमारी यहाँ से होगी कलश यात्रा स्टार्ट। तो ये दोनों मूर्ति लेकर के इधर आकर के खड़े हो गए। पंडित जी ने यहाँ पर भी पूजा करवाई, और जो कलश लेने वाली थी उनको धीरे धीरे कलश देने लग गए। तो देखिए यहाँ से हमारी नगर परिक्रमा स्टार्ट होगी, जिसके बाद में मैं आपको पूरी नगर परिक्रमा की वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ से कलश यात्रा स्टार्ट हो गई है। सभी लेडीजों ने कलश ले लिया है। तो यहाँ पर हमने 21 कलश करे थे, तो देख सकते हैं सब लेडीजों ने कलश ले लिए हैं, और उसके बाद में नगर परिक्रमा स्टार्ट हो गई है। तो किस तरीके से डीजे के साथ में हम बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था। पूरा माहौल है जो भक्ति भाव में हो चुका था कि देखिए कैसे डांस करते हुए सभी लेडीजें जा रही हैं। और इस कलश यात्रा में इतना अच्छा लगा, मतलब पूरा माहौल है जो भक्ति भाव में हो गया था। ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अलग ही मतलब इंजॉय देते हैं, और अंदर से ऐसी अलग सी खुशी मिलती है। तो हमें काफ़ी समय से मतलब हमारे घर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से सभी लोग कह रहे थे कि पितरों की और भौमिया जी की मांग है कि आप चबूतरा बनाओ। तो हमने इसलिए हमारा चबूतरा बनवाया और इसमें भौमिया जी महाराज की मूर्ति स्थापना करी, पितरों को बिठाया उस चबूतरे पे। और देखिए इस तरीके से हमारे घर में इतना भक्ति भाव में पूरा माहौल हो चुका था। इसके लिए सभी बहन बेटियां और सभी एकत्रित हुए थे। हो सकता है आपको ये अंधविश्वास लगे, लेकिन हमें विश्वास है कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी होता है उसके कहीं ना कहीं 1 या 2% भी नहीं, मेरे को तो लगता है 50% कहीं ना कहीं देवताओं का भी होता है। तो अगर हम हमारे पितृ देवताओं को खुश रखेंगे तो हमारे घर में ज़रूर शांति रहेगी। तो देखिए परिक्रमा करके और घर पे वापस पहुंच चुके हैं, और ये मेरी सास हैं, और देखिए ये सारी फैमिली एकत्रित हो गई है। इस तरह के प्रोग्राम में पूरी फैमिली एकत्रित हो जाती है तो इतना बढ़िया लगता है। पंडित जी पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद में जितनी भी कलश लेकर के आई थी लेडीजें वो सब इस मंदिर की परिक्रमा कर रही हैं। इस मंदिर की जगह में मेरे पास में पहले की फोटोज हैं नहीं मैं तो आपके साथ में शेयर करती।
यहाँ पर हमारे कुआं की गुमटी हुआ करती थी, जो कि पहले के ज़माने की थी, वो खंडर हो चुकी थी और इसके पास में आते ही हमें बहुत बुरा सा लगता था, अजीब सा। लेकिन जब से उसको तोड़ करके और ये मंदिर बनाया है तो यहाँ पर इतना अलग ही चहचहाट रहता है। ऐसा लगता है कि यहीं पर रहें हम सब लोग, घर के अंदर जाएं ही नहीं, इतना अच्छा लगता है। कहाँ तो वो खंडर था और कहाँ आज इतनी चहल पहल भरा हमारा मंदिर बन चुका है। उसके बाद में जितने भी कलश लाए थे उन कलश से 21 कलशों से मूर्तियों को नहलाया गया और उसके बाद में फाइनली मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं इनको स्थापित करने के लिए। तो भोमिया जी महाराज के मंदिर के अंदर हमें जाने की अनुमति थी, लेडीज़ों को है नहीं। कहते हैं कि जब मूर्ति स्थापना हो जाए तो उसके बाद में लेडीजें ऊपर नहीं चढ़ती हैं, तो इसलिए मैं वहाँ की स्थापना आपको दिखा नहीं पाई। और इधर भजन चल रहे हैं, भजनों पर हमारी चाची, सास, मैं, दीदी, हमारी ननदे सब यहाँ पर डांस कर रही हैं, क्योंकि कलश यात्रा में तो करा नहीं था। तो देखिए उधर मैं दूर से दिखा रही हूँ कि मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है। मूर्ति स्थापना के बाद में देखिए ये सभी हमारी बेटियां हैं, भांजियां हैं, ये सब भी इंजॉय कर रही हैं। ये सब कलश लेके आए थे। उसके बाद में फाइनल जो यज्ञ था उसको पूर्णाहुति दी गई। पूरे परिवार ने मिलकर के पूर्णाहुति दी। पूर्णाहुति देने के बाद में भोग लगा और भोग लगने के बाद में यहाँ पर खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। और जब पूर्णाहुति हो गई तो उसके बाद में जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सास ससुर को ओढ़ा पहरा रहे थे। तो देखिए ये मेरे बड़े वाले भैया हैं जो कि हमारी सास को यहाँ पर लोग ओढ़ा रहे हैं और ससुर जी को भी कपड़े दिए हैं। परंपरा है कि जब भी हवन में बैठते हैं तो जो देने वाले होते हैं रिश्तेदार, वो कपड़े लेके आते हैं। और हमने भी हम सास ससुर को कपड़े दिए सभी ने। और उसके बाद में हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पसीने पसीने हो रहे थे। तो यहाँ पर मेरा देवर है जो हमें रूह अफ़ज़ा पिला रहा है और मैं उनसे मजाक कर रही हूँ कि आपने रूह अफ़ज़ा पिलाई तो हमारे सारे पसीने गायब हो चुके हैं। उसके बाद में खाने का जो व्लॉग था वो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिश्तेदार आ चुके थे तो उनको हैंडल करने में ही टाइम निकल चुका था। तो दूसरे दिन का व्लॉग है जब हम गोणी वाले हनुमान जी के यहाँ पर आए और यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं और बंदरों को हम यहाँ पर लड्डू डाले थे। तो यहीं तक है मेरे भोमिया जी स्थापना का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर। थैंक यू, बाय बाय।